क्या आपने कभी अपने बचपन के किसी पल को याद करते हुए ये सोचा है, काश मेरे मम्मी पापा ने मुझे थोड़ा और समझा होता। अब जब आप खुद पेरेंट बने हैं, क्या आप भी जाने अनजाने वही बातें दोहरा रहे हैं जो कभी आपको चुभती थी? क्या आप हर रोज अच्छे पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हर शाम लगता है कुछ तो रह गया? अगर हाँ, तो ये किताब सिर्फ आपके बच्चे की परवरिश के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने इमोशनल बैगेज को अनपैक करने के लिए भी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो हर पेरेंट को जरूर पढ़नी चाहिए और जिसे पढ़कर शायद हम सभी थोड़े बेहतर इंसान बन सकें। फिलिप पेरी की ये द बुक यू विश योर पेरेंट हैड रीड किताब पेरेंटिंग के वो पहलू दिखाती है जिन पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता, यानी रिश्ते की गहराई, फीलिंग्स की समझ और उस इमोशनल इनहेरिटेंस को तोड़ना जिसे हम अनजाने में आगे बढ़ा देते हैं। लेखिका की पहली सोच, भावनाओं को दबाने से नहीं, अपनाने से रिश्ता बनता है। फिलिप की पहली गहरी सीख यही है कि बच्चे की भावनाएं असली होती हैं, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या उदासी। जब बच्चा गिरकर रोता है और आप कहते हैं, शेर बनो, कुछ नहीं हुआ, तो आप भले सोचें कि आप बच्चे को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन असल में आप उसके जज्बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही बच्चा आगे चलकर अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाता है। अब जरा सोचिए, तारे जमीन पर का ईशान जब बार बार डांट खा रहा था, तब उसका दर्द कोई समझ नहीं रहा था। लेकिन जब एक टीचर ने उसकी फीलिंग्स को समझा, वही बच्चा चमक उठा। फिलिप कहती है, फीलिंग्स को मान्यता दो, दबाव नहीं। ये सिंपल सा रूल आपके और आपके बच्चे के बीच लाइफ टाइम का कनेक्शन बना सकता है। लेखिका की दूसरी सोच, आपका बचपन आज की आपकी परवरिश को साइलेंटली चला रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल अलग तरह से पालेंगे, पर असल में हम वही टेम्पलेट दोहराते हैं जो हमें मिला था। अगर आपको बचपन में रिपीटेडली सुनाया गया, चुप रहो, बड़ों की बात में मत बोलो, तो चांसेस हैं कि आज आप भी अपने बच्चे को वही बातें कह रहे हो, बस वर्डिंग थोड़ी फैंसी हो गई हो। फिलिपा हमें अपने बचपन की ओर लौटने को कहती हैं। जैसे कोई पुराना एल्बम खोलो और देखो क्या पैटर्न्स थे, कौन सी बातें आपके अंदर चुभी थी। क्या वही बातें अब आपके बच्चों को चुभा रही हैं? ये इंट्रोस्पेक्शन आसान नहीं है, पर ज़रूरी है। जैसे कपूर और सन्स में फैमिली तब सुधरती है जब हर कोई अपने बीते हुए डिसीजंस को समझने की हिम्मत करता है। लेखिका की तीसरी सोच, सुधार से पहले संबंध बनाएं। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर गलती पर करेक्शन मशीन बन जाएं। फिलिप कहती हैं, डिसिप्लिन बिगिंस विद एम्पैथी, यानी जब बच्चा कुछ गलत करे तो पहले ये समझो कि उसने ऐसा क्यों किया। जैसे अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो चिल्लाना बंद करो, कहने से बेहतर है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, चलो बात करते हैं। जैसे डियर जिंदगी में एसआर के कायरा को फटाफट सॉल्यूशंस नहीं देता, बल्कि उससे पहले जुड़ता है, बात करता है, उसे सेफ फील कराता है। लेखिका कहती है, कनेक्शन इज द ब्रिज दैट मेक्स करेक्शन इफेक्टिव। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने कभी ऐसा फील किया है? कमेंट में बताएं, क्या किया आपने उस समय जब आपके इमोशंस को समझा नहीं गया या दबाया गया। आइए एक दूसरे से सीखते हैं। लेखिका की चौथी सोच, बच्चे को कंट्रोल नहीं, ऑटोनॉमी चाहिए, यानी आत्मनिर्भर बनाओ। हर चीज में नहीं कहना या हर कदम पर रूल्स थोपना बच्चों को रेबल बनने पर मजबूर कर सकता है। फिलिप सजेस्ट करती है कि आप अपने बच्चे को छोटे छोटे डिसीजंस लेने दीजिए। जैसे पूछिए, तुम ये वाला टी शर्ट पहनोगे या वो वाला, या पहले होमवर्क करोगे या खेल लोगे 10 मिनट। इससे बच्चा एम्पावर्ड महसूस करता है, उसे लगता है कि उसकी बात सुनी जाती है। इस सोच का परफेक्ट एग्जाम्पल है एमएस धोनी की लीडरशिप। वह हर खिलाड़ी को चॉइस देता है, सजेशन देता है और ट्रस्ट करता है। इसी कारण उसकी टीम उसके लिए जान लगाती है। लेखिका की पांचवी सोच, गिल्ट से पेरेंटिंग नहीं होती, अवेयरनेस से होती है। कई बार पेरेंट्स अपने डिसीजंस के बाद गिल्ट फील करते हैं, मैंने डांट दिया, मुझसे अच्छा पेरेंटिंग नहीं हो पाई। फिलिप साफ कहती है, गिल्ट में डूबने से कुछ नहीं होगा। इंस्टेड गिल्ट को एक सिग्नल मानिए और देखिए कि उस गिल्ट ने आपको क्या सिखाया। पेरेंटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप उनसे सीख रहे हैं और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो वही असली ग्रोथ है। जैसे एसआर के कभी अलविदा ना कहना में कहता है, गलत इंसान होना गलत बात नहीं है, लेकिन उससे ना सीखना सबसे बड़ी गलती है। लेखिका की छठी सोच, बच्चा छोटा है लेकिन इंसान पूरा है। अक्सर हम बच्चों को बस बच्चा ही तो है मान लेते हैं, लेकिन वो भी एक इंडिपेंडेंट सोच, भावना और इज्जत रखने वाला इंसान है।
फिलिपा बार बार रिमाइंड कराती है कि बच्चों को वह रिस्पेक्ट दो जो आप अपने बराबरी वाले से एक्सपेक्ट करते हैं। ये रिस्पेक्ट सिर्फ बिहेवियर की नहीं, उनके इमोशंस की भी होनी चाहिए। अगर बच्चा बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है तो झुंझलाओ मत। उसका क्यूरियोसिटी जेन्युइन है और उसको जवाब देने में जो पेशेंस आप दिखाओगे वही उसका इमोशनल फाउंडेशन बनाएगा। अब थोड़ा प्यार इस वीडियो के लिए भी। अगर आपको ये समरी दिल से लगी हो, दिमाग को छू गई हो या किसी दोस्त या परिवार वाले की आंखें खोल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मम्मी डैडी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप खुद ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, क्लिक करें और खुद बनिए वो पेरेंट जो डर नहीं, समझ से बच्चों को बड़ा करता है। तो दोस्तों, पेरेंटिंग कोई परफेक्ट बनने की रेस नहीं, एक जिंदा रिश्ता है। फिलिपा की ये किताब हमें सिखाती है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। बच्चे को समझने से पहले हमें खुद को समझना होगा, अपने पुराने पैटर्न्स तोड़ने होंगे और नए तरीके अपनाने होंगे एम्पैथी, पेशेंस और रिस्पेक्ट के रास्ते पर। अगर ये रास्ता आसान नहीं है तो चिंता मत करिए, क्योंकि सही रास्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग वही होते हैं। मैं हूँ आपकी समरी वाली और अगली बार फिर लाऊंगी ऐसी ही एक किताब जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। कमेंट में बताएं अगली किताब कौन सी चाहिए और तब तक याद रखिए, बच्चे को पालना एक स्किल नहीं, एक दिल का काम है।